हे राम। संत ब्रह्मानंद जी का पद लेंगे प्यारे मित्रों अपन। उसके पहले जीवन से जुड़ी कुछ बातें। हमारे जीवन में हम एक मित्र बनाते हैं। मित्र के साथ कैसे मैत्री रखना चाहिए, उस पर एक छोटी सी कहानी लेंगे फिर ब्रह्मानंद जी को। प्यारे मित्रों, एक नदी किनारे एक पेड़ था। उस पर एक बंदर रहा करता था और नदी में मगर रहा करता था। बंदर और मगर में मैत्री हो गई। एक सही स्वाभाविक है जीव का ज्यादा समय संपर्क में आने से एक मैत्री भाव हो जाता है, मित्रता सूझती है, अच्छी लगती है, हो जाती है। तो कहते हैं कि वो जामुन का पेड़ था नदी किनारे, उस पर बंदर जामुन खाता और कभी मन में आता है बंदर के कि ये मगर को भी खिलाना चाहिए, तो मीठे मीठे जामुन मगर के लिए देता। मगर खाता। एक दिन मगर के मन में भी हुआ कि जैसे उनमें भी पति पत्नी होते हैं, नरमादा। मगर सोचता है कि मैं मेरी पत्नी को ये जामुन दूँ तो वो भी खुश होगी। वो मगर अपनी पत्नी को वो देता है फल। मगर की पत्नी जो मगरानी बोला जाए उसको वो फल खाती है। जामुन का सही स्वभाव कि मीठा लगता है, अच्छा लगता है। तो मगर की पत्नी को वो फल बहुत सुस्वादु लगा, मीठा लगा। मगर को बोलती है वो कि ये फल जो आपको दिया वो व्यक्ति रोज खाता है तो वो खाने वाले का हृदय दिल कितना मीठा होगा बोले, उसका दिल कितना मीठा होगा बोले। और ये जामुन खाकर मुझे उसका दिल खाने की इच्छा हो रही। नारी बीबस सकल गोसाई जीव नाचत मरकट की नहीं, रामायण की चौपाई है। करीब करीब कितना भी ब्लड पुरुष हो, 100% में अपन सब नहीं ले सकते। कुछ 5-10% छोड़ सकते हैं, पर 90% तो कंप्लीट बोल सकते हैं। ये रामायण की चौपाई गोस्वामी जी बोले, नारी बीबस सकल गोसाई जीव नाचत मरकट की नहीं। सकल सब बोल दिए वो तो, पर अपन नहीं बोल सकते। अपवाद बस कुछ है नारी के बस नहीं होते। जज भी होगा, जजपना कर रहा होगा कोर्ट में, घर आता है नारी के आगे पूछ हिलाता है तो जो बोलेंगी वो करो। नम्र होता, भूल जाता वहां जज पे न्याय करता है, पत्नी के सामने न्याय नहीं चलता। मगरानी बोलती है और मगर मच्छ जो था वो पत्नी के वश था। वो बोला कि अब तू बोलती है तो कुछ करना पड़ेगा। मगर को सूझी ओ बंदर के साथ छल कपट किया। गया किनारे, वो पेड़ पर बंदर था, उसको बोला, अरे मित्र, तेरी भाभी तुझे मिलना चाहती है।
मैं सब बोला वो जामन देता है तो तुझसे मिलना चाहती है, तो चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हारी भाभी से मिला देता हूँ। कभी कभी सीधे सरल लोग होते हैं वो झांसे में आ जाते हैं, और कभी कभी मगर जैसे लोगों की भी, अभी वो तो दूसरों को मारने वाला है व्यक्ति जीव, पर कभी कभी हो जाती है ऐसे लोगों से मित्रता, भोले लोग होते हैं। मगर आओ न देखा था उसके पीठ पर जाकर बैठ गया, और मगर ठीक नदी के बीच किनारे में ले गया, मध्यस्थ नदी के, और उससे सच बोलने का फिर उसको वो लगा कि मगर ये बंदर को सच ही बोल देना चाहिए। आप उसको बोले कि मेरी पत्नी यानी तुम्हारी भाभी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, और तुम्हारा आज कयामत का दिन है, आखिरी दिन है। बंदर आव न देखा था वो भी एकदम बेझिझक बोला कि अरे रे 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 क्या मित्र तू भी, वहीं बोल देता नदी किनारे में पेड़ पर था, काश मेरी भाभी की इतनी इच्छा थी तो मैं तो दिल ओ पेड़ के खोखले में और जो अंदर में वो कर रखा हूँ होल, उसमें दिल रख रखा हूँ, और तू वहीं बोलता तो मैं वो तो लेके आ जाता। तू क्या बोल, मेरी भाभी को तो राजी खुश करना मेरा तो धर्म है, आप मेरे मित्र हो, चलो जल्दी चलो किनारे अपन लेके आते, मेरी भाभी खुश हो जाएंगी। मगर भी सोचा, वो भी मगर ही था, दूसरों को खाने वाला, उसकी बुद्धि मारी गई होती, बुद्धि मारी गई नहीं होती तो वो ऐसा सोचता क्या छल कपट, विवेकी मित्र तो ऐसा सोचता नहीं, वो अपना मित्र का हित चाहता है। पर अविवेकी मगर मच जड़ बुद्धि का व्यक्ति होगा वही मित्र के साथ धोखाधड़ी करना चाहेगा। वो बोला चलो फिर, मगर किनारे पर लाता है और बंदर उछलकर छलांग मारकर जामुन के पेड़ पर कूद जाता है, और वहां से थोड़ा गुस्से में क्रोधित होकर वो मगर मच्छ को बोलता है, ए मूर्ख मगर, तूने मित्रता सच्ची निभाई नहीं, आज मुझे मौत के घाट उतारना चाहता था तू पागल। पहली बात तो दिल के बिगर जी नहीं सकता कोई, और मैं जामुन के पेड़ में कैसे रख सकता हूं, तो दिल मेरे ही अंदर है, पर मेरी जान बचाने के लिए ये सब युक्ति की, जा आज से तेरी मेरी मित्रता नहीं होगी। मगर तो मूर्खई था, उसको फर्क गिरा न गिरा, पर लज्जा तो आई होगी कि मित्र के साथ धोखा किया, मेरी पोल खुल गई। यह बात पूरी होती है प्यारे मित्रों, पर यह मैं ये बोलना चाहूँ, मित्रता भी ऐसे मगर मत्स्य जैसे लोगों से मत करिएगा। मगर मत्स्य किसकी भी फिक्र नहीं करता, कोई भी जीव मिल जाए उसको खाना ही चाहता है। तो ऐसे मगर मच्छ की बुद्धि के और छलकपटी चालाकी से भरे हुए लोगों के अपन संग करेंगे तो वो भी एन के एन प्रकार छल कपट धोखे से वो अपने को मौत के घाट उतार देगा, मार डालेगा। तो पहली बात, ऐसे लोगों की संग नहीं करना। और जैसे भोले लोग, बंदर जैसा भोला था, मगरमच्छ की संग हो गई, और खुदा न खासा तुम्हारे ऐसे मगरमच्छ जैसे लोगों से संग भी हो जाए तो फिर ये बंदर जैसी युक्ति धैर्य रखना। अभी बंदर ने धैर्य रखा, वहाँ घबरा नहीं डरा नहीं, युक्ति साधा, और वो मौत के मुंह में से बाहर आ गया। ऐसी आपत्ति आ जाए तब आप बंदर की तरह सावधान होकर चतुराई से विवेक से काम लेकर वहां से बचने का सोचना, और ये बंदर की तरह बच जाना, और फिर सामने मगरमच्छ जैसे लोग होंगे उनको
इंटीमेशन दे देना, दो टुक कि जा मूर्ख, तेरी संग मित्रता करके मुझे कोई ठीक नहीं हुआ, मित्रता तूने निभाई नहीं, उसको त्याग दो, तज दो। तो प्यारे मित्रों, मित्रता पहली बात सोच संभल कर करना, और यदि ऐसी हो जाए तो इस ढंग से आप युक्ति साधना। आगे आप ब्रह्मानंद जी को अपन लेंगे। संत ब्रह्मानंद जी का पद, काय सोच करे नर मन में, कर्म लिखा सोई होवत प्यारे। जिंदगी में प्यारे मित्रों ज्यादा सोच मत करो। जो कर्म हमारा लिखितम है, प्रारब्ध का संस्कार जो हमारे थे उसके अनुसार हमारा कर्म बना हुआ, वो फाइल तैयार है, जो कि तो वो होनी है, वो होगी। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। जो होने वाली है वो होगी, होकर रहेंगी। आपके सामने जो आपका कर्म है वो करिए, आपके सामने जो आपका जीवन है उसको आप संभल कर करिए। प्रारब्ध का सुनिश्चित है, पर अभी जो आप कर रहे हैं वो प्रारब्ध बनेगा, वो कर्म की रील। हाँ, तो बात चल रही थी प्यारे मित्रों, लाइन चली गई थी। जो तुम्हारे हाथ में अभी कर्म है वो कर्म करिएगा। आगे बोले ब्रह्मानंद जी, होवनहार मिटे नहीं कबहू, कोटि जतन कर कर सब हारे। होनहार है वो मिटी नहीं, किसकी मिटने वाली नहीं, मिटने का कोई विधा नहीं। जो अपन ने कर्म किया है उसकी जो कर्म का रील बनी हुई है, जो सुनिश्चित है, उसको कोई भी टाल नहीं सका, तुम भी नहीं टाल सकोगे। इसलिए कोटि जतन कर डालो, बोले कोई उसमें फेरबदल नहीं होने वाला। जैसे तुम अपन दुखी सुखी व्यक्तित्व रहता है मनुष्य का, ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास, पुरोहितों के पास, भगत भोपे के पास, कहाँ जाते हैं, मन्नत मानते हैं। पंडित लोगों से, ब्राह्मणों से बोलते हैं यज्ञ हवन जो भी कुछ विधि विधान कर दो, हमारी कुंडलिनी बदल दो, हमारा ये सब जो होने वाला है सब टाल दो, कितनी फी लगेंगी। उनको फी से मतलब, आप दुख मिटाने से मतलब, पर ऐसा है ही नहीं। बोले जैसे कबीर नहीं बोलते, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्मगति टारी नहीं टरी। जो होनहार था हुआ ही। मुनि वशिष्ठ से ब्रह्म ज्ञानी वो भी नहीं बदल पाए, प्रभु श्री राम की कुंडलिनी और सीता की बन जाना था, गए। तो कोटि जतन कर कर सब हारे, और सुनिश्चित है। आगे बोले ब्रह्मानंद, हरिचंद्र नल राम युधिष्ठिर, राज्य छोड़ वनवास सिधारे। हरिचंद्र राजा का क्रम गति देखो, सब दिन होतन एक समान, एक दिन राजा हरिचंद्र घर, संपत्ति मेरु समान। सुई राजा भंगी घर नौकरी करत है, काशी में भंगी के घर मरघट में हरिचंद्र राजा नौकरी किया। कर्म का जो प्रारब्ध था, पहाड़ी इतनी सुमेरु हुई, इतनी संपत्ति थी, वो संपत्ति नहीं रही, ये प्रारब्ध कर्म था, उसको भोगना पड़ा। हरिचंद्र को भी नल भी थे, वो भी जंगल जाना पड़ा, वनवास जाना पड़ा,
प्रभु श्री राम की भी बात बोलते, प्रभु श्री राम का भी क्रम गति जो भी मान लो, वो भी बोले उनकी भी मिट्टी नहीं, वो भी वनवास को जाना था, जानना पड़ा। राम जन्म के हेतु आने का रामायण की एक चौपाई है। राम जन्म का हेतु क्या था ऐसा पूछा गया तो वहाँ बोला गया राम जन्म के हेतु आने का, एक हेतु नहीं बोले आने के हेतु था। बाकी यहाँ पर ब्रह्मानंद क्रम में गिनाते हैं, प्रभु श्री राम को भी नहीं छोटा बोले। और चौथी बात बोली युधिष्ठिर, महाभारत की कथा आप जानते हैं सब, युधिष्ठिर को भी वनवास जाना पड़ा, कर्म गति थी होकर रही, तो तुम मिटाने के चक्कर में मत पड़ना। अभी तुम कर्म का पहाड़ खड़ा मत करो, तुम्हारे हाथ में वो जो हुआ उसको भोगना ही पड़ेगा। अभी मत दूसरा बनाओ, बनाओ तो अच्छा बनाओ। राज्य छोड़ वनवास सिधारे, वो भी वन गए। आगे ब्रह्मानंद बोले अपनी करणी निश्चय भरणी, दुश्मन मित्र न कोई तुम्हारे। अपनी करनी है उसको अपनी भरेंगे कि दूसरे भरेंगे। जैसा अपना हाथ टूटा तो अपने ही गले में बंधेगा कि किसी और के गले में बंधेगा। या जो हमने बीज बोया वही फसल हम काटते हैं, कटेंगी। इसलिए प्यारे मित्रों, ये कर्म अटल सत्य होते हैं। ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के भी जीवन में मैं बहुत पढ़ा सुना, उनके भी जीवन में जो कर्म था, प्रभु श्री कृष्ण गीता में भी बोले हैं ना, अर्जुन ने पूछा है कि प्रभु बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संतों के जीवन में भी ऐसे ऐसे कर्म देखने को मिलते हैं जो साधारण लोगों जैसे रहते हैं, ऐसा प्रश्न किया गया। प्रभु श्री कृष्ण बोले वहाँ उत्तर देते, अर्जुन ये अटल सत्य कर्म का लेखा जोखा, वो सिद्ध हो जाए, महापुरुष हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो संत हो जाए, बाकी उसका प्रारब्ध कर्म है, वहाँ से उसको गुजरना ही पड़ेगा, बलात् गुजरना पड़ेगा, वो मिटता नहीं, छूटता नहीं। इसलिए प्यारे मित्रों, जो है वो जिंदगी में वो सुनिश्चित है। अभी अपने हाथ में क्या है वो देखिएगा। और दूसरी बात बोले दुश्मन मित्र न कोई तुम्हारे, या न कोई मित्र है न दुश्मन है। मित्र और दुश्मन अपने व्यवहार और शब्दों से बन जाता है, अपने कर्म से ही बन जाते हैं। कोई शत्रु बन जाता, कोई मित्र बन जाता है। किसी को अपन ने शब्द कटु बोल दिए, वो शत्रु हो गया। किसी के साथ अपन व्यवहार गलत कर दी, वो शत्रु हो गया। किसी को अपन ने अच्छा बोल दिया, वो मित्र हो गया। किसके लिए अपन ने अच्छा किया, वो मित्र हो गया। ये अपने से ही शत्रु मित्र होते हैं, अपने कर्मों से, वाणी से। तो इसको फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथ में जो है अभी संभल कर कर्म करो। आखिरी पंक्ति में ब्रह्मानंद बोले, ब्रह्मानंद सुमर जगदीश्वर सब सुख संकट दूर निवारे। और प्यारे मित्रों, हम दुख मिटाने के लिए फिरते हैं यहाँ वहाँ, दुख कहीं मिटने वाला नहीं। दुख मिटेगा तो परमात्मा की भक्ति से मिटेगा, भजन से मिटेगा, आत्मचिंतन ध्यान से मिटेगा। वही एक साधन है दुख मिटाने का और परम सुखी होने का। बाकियाँ दुख ही दुख है, दुख बिछा हुआ है। कर्मों के फल से ये जीवन मरण का चक्कर चलते रहता है। और अनेक योनिस है, 84 लाख योनि ऋषि मुनियों ने बोले, उसमें अपन सब जाते हैं। अपने प्रारब्ध कर्मों के भोग के अनुसार कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, ऐसा चलते रहता है, चक्कर चलते रहेगा। पर ईश्वर भक्ति से ये मिटने के लिए संभव है प्यारे मित्रों। तो भक्ति करिए, भजन करिए, ध्यान करिए, ईश्वर चिंतन में रहिए। कर्म की फिक्र, वो भोगने की फिक्र मत करिए, अपन अच्छे कर्म करते रहिए।